पाली संभाग में पुलिस का बड़ा एक्शन, सैकड़ों की तादाद में हार्डकोर अपराधी, स्थायी वारटी एवं इनामी अपराधियों सहित अवैध बजरी खनन में लिप्त आरोपी गिरफ्तार। अवैध बजरी खनन में लगे दर्जनों वाहन किए जब्त। आईजी ओम प्रकाश गुरुवार को हुए मीडिया से रूबरू पत्रकार वार्ता में दी ये जानकारी। ये गंभीर किस्म के अपराधियों की गिरफ्तारी का, स्टैंडिंग वारंटी का, पीओज का, 299 का और अन्य जो वांछित अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए एक 2 दिन का अभियान चला गया था। पूरी रेंज में ये अभियान के दौरान कुल 343 टीमों का गठित करके और टोटल 1012 का जाब्ता लगाया गया था और इसमें लगभग 1255 स्थानों की तलाशी और अभियान के दौरान दबिश दी गई थी। उसमें टोटल 35 जो है हार्डकोर अपराधी एनडीपीएस के, एक्साइज एक्ट के और अन्य गंभीर किस्म के जो अपराधी थी उनको रेंज स्तर पे 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें हाईएस्ट जो है अरेस्ट जो था पाली का था, सेकंड नंबर पे बराबर पाली और सिरोही दोनों बराबर थे और तीसरे नंबर पे सांचौर और फोर्थ नंबर पे जालौर और राचारो जिलों में। इसी तरह से स्टैंडिंग वारंटी एक बड़ा जो इसमेमें अच्छी कार्रवाई करी और स्टैंडिंग वारंटियों में भी पाली ने अच्छी कार्रवाई करी। पाली और सिरोही की विशेष रूप से अच्छी कार्रवाई रही। टोटल 463 जो स्टैंडिंग वारंटी थे वो इन 2 दिन में गिरफ्तार किए गए। इसी तरह से जो इनामी अपराधी थे वो कुल मिला के 4 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए, एक अभी इस 2 दिन के अभियान में और 3 पहले। और उनमें से गंभीर किस्म के इनामी अपराधी जिनके 10-10 हज़ार के इनामी अपराधी हैं, जिसमें एनडीपीएस के हैं, शराब तस्कर हैं। इस अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से कोई क्वालिटी पे ध्यान रखा गया है, क्वांटिटी पे नहीं। जो वास्तव में जिनको गिरफ्तार करने के जो गंभीर और खतरनाक किस्म के अपराधी उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया। किसी के छुटपुट मामलों के जो केसेज है उनको बढ़ा चढ़ाकर और आंकड़े प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य नहीं। जो समाज में वास्तव में जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं के और जो हार्डकोर किस्म के अपराधी हैं या जिनका अच्छा खासा क्रिमिनल बैकग्राउंड है या जिनका स्टैंडिंग वारंट है या जो पीओ है या 299 में है या 163 में वांटेड है, उनको इस 2 दिन के अभियान में गिरफ्तार किया गया। ओवरऑल जो अरेस्ट है पूरी रेंज में वो 539 अपराधियों को इसमें 6 और 7 2 दिन में गिरफ्तार किया गया है और इसमें अच्छी प्रगति की गई है और आगे भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा। हमारी जो 100 दिवसीय राज्य सरकार की जो पुलिस मुख्यालय की जो कार्य योजना थी उसमें भी टॉप 10 अपराधियों को जो पकड़ने वाली जो कार्रवाई थी उसमें लगभग 38 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और जो इनामी अपराधी है उनमें आपके एक टोटल 10-10 हज़ार के 3 अपराधी हैं और एक 5,000 का इनामी अपराधी है, बाकी 2-2 हज़ार के इनामी अपराधी हैं। ये सभी शराब तस्कर, एनडीपीएस, नकबजनी इन गंभीर धाराओं के वांछित अपराधी थे। इसी तरह से अवैध बजरी खनन के जो रेंज में जो है टोटल 59 केसेस दर्ज किए गए और इसमें गिरफ्तारी की संख्या जो मेरे पास जो आंकड़े थोड़े कम है उसके बाद में ये अरेस्ट हुई है, लेकिन लगभग इसमें 60 के करीब गिरफ्तारियां हैं और व्हीकल जो सीज गए हैं वो टोटल 127 वाहन जो इसमें अवैध बजरी के खनन में 127 वाहन सीज किए गए। कुछ जुर्माना भी किया गया है। अवैध शराब के अंदर टोटल 137 केसेस दर्ज किए गए इस अभियान के दौरान, 100 दिवसीय अभियान के दौरान। और इसमें टोटल जो 8 जो बड़े वाहन हैं, बड़े वाहन जो बड़े ट्रक वगैरह, बड़ी गाड़ियां, पिकअप वगैरह वो सीज की गई है और टोटल इसमें कार्रवाई की गई है। इसी तरह से एनडीपीएस मादक पदार्थों के एनडीपीएस के मामले में टोटल रेंज में 30 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इसमें भी 4 व्हीकल जब्त किए गए हैं और गिरफ्तार जो अभियुक्त है वो टोटल 28 है। एनडीपीएस के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालांकि उसका इस रेंज में स्कोप कम है, वो है आपका आर्म्स एक्ट का। फिर भी आर्म्स एक्ट में सिरोही ने कुछ कार्रवाइयाँ की है इसमें और एक जो हमारा जो है वो 6 माह से अधिक जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उनको, ताकि पेंडेंसी खत्म हो, जो पुराने मुकदमों के अरेस्ट के लिए परिवादी यहाँ घूमता रहता है, तो उस अभियान के तहत भी टोटल
हमारे 600 और 877 मुकदमे जो है ओवर 6 मंथ थे, जो इस 6 माह के अभियान के दौरान इसमें 80 और ऐड किए गए। और अभी तक इसमें जो है 55 केस है जो ओवर 6 मंथ थे, उसमें अरेस्ट करके और अल्प समय में उनमें चालान पेश किया गया, जो जिसमें जिस तरह की धाराओं के जो वांछित अपराधी हैं जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया, उनके विरुद्ध मैंने पहले भी कहा था कि अच्छी तरह से चार्जशीट पेश करके और प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन करके, और हमारा उद्देश्य ये है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उन अपराधियों को सजा दिलाएं, ताकि वो जेल पे जल्दी बाहर नहीं आ सके या किसी तरह के वापस आकर के फिर दोबारा अपना कोई गैंग ऑपरेट नहीं करे, या किसी तरह का ये नहीं हो कि वापस आके पुनः क्राइम में आए। और एक समाज में एक संदेश ये जाए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कमजोर था और पुलिस ने पैरवी जो है न्यायालय में ढंग से नहीं की, उसके कारण मुलजिम बाहर आ गए। तो ये आम लोगों की हमारी जो धारणा है इसको बदलना है, और हमारा उसका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करके, स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन करके उनको कन्विक्ट कराने का हमारा प्रयास रहेगा।